हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक 5 लेयर्ड स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है बनने के बाद। इसमें पॉकेट भी मैंने लगाई है। फ़ोन वगैरह लेते हैं ना तो आराम रहती है। अगर स्कर्ट भी पहनना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है कि फ़ोन कहाँ रखें। तो अभी देख लीजिए, फ़ोटो वगैरह सब मैंने लगा दिए हैं। अभी आपको फैब्रिक दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, फैब्रिक जो है ना, विड्थ बहुत अच्छी थी इसकी। तो मतलब 60 का पना था और 4 मीटर फैब्रिक था। ये पूरा स्कर्ट मैंने 4 मीटर फैब्रिक से बनाया है। और ये कॉटन फैब्रिक नहीं है, मतलब एक रेडीमेड में हमें जो फैब्रिक मिलता है ना, जब हम रेडीमेड कुछ भी ख़रीदते हैं तो ये कुछ उस टाइप का था। मैंने इसे एक वीकली मार्केट से लिया था। तो अभी देखें, इसका मैं लंबाई चौड़ाई आपको बता रही हूँ कि पूरा मतलब ये 56, 57, 58 उससे भी ज़्यादा का इसका पना था। मतलब इंची टेप ख़त्म हो रहा था, ठीक है, उतना उसका पना था। और यहाँ मैं जो फ्रिल के लिए कटिंग करूँगी ना, वो मैं 9 इंच पे करूँगी। मैंने सारा मेजरमेंट लगा रखा है। अगर आपके पास बड़ा पना है और आप 4 मीटर फैब्रिक ले लेंगे ना, तो सेम कटिंग आपको इसी तरीके से करनी है। अभी आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे खुला किधर है और बंद किधर है। तो 4 मीटर फैब्रिक है तो मैं पूरी पट्टियाँ 4 मीटर की लंबी-लंबी कटिंग करूँगी, तो उस हिसाब से आपको मैं बता रही हूँ, वरना विड्थ वाइज़ करूँगी ना तो टुकड़े बहुत हो जाएँगे। तो अभी देखें, जो मुझे फ्रिल की कटिंग करना है, जहाँ मैं नाप रही हूँ वो हमारा बंद साइड है, मतलब 4 मीटर की कटिंग होगी वहाँ से। तो 9-9 इंच हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे फ्रिल के लिए, जो कि मार्जिन इसी के अंदर ऐड है। लंबाई यहाँ पे मैंने 38 इंच तैयार रखी है। उसके बाद हम जो लेस ऐड करेंगे ना, उसकी फिर 1 इंच की लंबाई और बढ़ गई थी। अभी देखिए, 9 इंच पे मैंने निशान लगा लगा के एक लाइन स्ट्रेट खींच ली है। जो अभी ये कट के आएगा ना, मतलब मैंने आपको डिटेल में बताया है कि क्या काट रही हूँ, कहाँ से काट रही हूँ, तो कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं आपके साथ। अभी देख लें, एक स्केल ले लिया था मैंने, जिस मतलब 1 मीटर का ये स्केल है ना, तो बड़ा ही काम आता है कि इंची टेप हमारा हिलता है ना, तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। अभी देखिए, 2 निशान मैंने लगा लिए हैं, मतलब 2 लंबी-लंबी लाइनें लगा रखी हैं ना, तो यहाँ फ्रिल काट रही हूँ और काट के आपको दिखाऊँगी कि इसकी लेंथ वगैरह कैसी है। जब आपके पास कोई और का फैब्रिक होगा ना, तो आप उसकी डिज़ाइन का बहुत ध्यान रखेंगे कि बूटियाँ हैं तो किस तरफ जा रही हैं, कहीं उल्टी तो नहीं जा रही हैं। तब आप ये ना सोचें कि अब आप पट्टियाँ काटेंगे, ठीक है ना? हम डिज़ाइन को भी ध्यान रखते हैं कि किस तरीके की हमारी डिज़ाइन है। अभी देखिए, मैं आपको ये पट्टियाँ दिखा रही थी कि 4-4 मीटर की यहाँ पे पट्टियाँ कट रही हैं। तो मैंने अभी कितनी काट ली? मैंने 4 पट्टियाँ काट लीं। ये लास्ट वाली हो गई 5, ठीक है? अब हमारे यहाँ पे क्योंकि कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा में पट्टी निकल के आई। मैंने 5 ही लेयर का बनाया है, लेकिन जो यहाँ पर ये आ रहा है ना, तो इसी में से हम नेफा भी फ़ोल्ड करेंगे और इसी में से ही हम एक 9 इंच की फ्रिल और कट करेंगे। तो सबसे लास्ट की जो लेयर आती है ना, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा उसमें घेर होता है, तो हम उसी में ऐड कर लेते हैं। जो कुछ भी एक्स्ट्रा का होता है ना, वो हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट लेयर निकल कर आई है, जिसमें से 9 इंच की फ्रिल तो निकल ही रही है, साथ में नेफे के लिए भी निकल रहा है कि हमें नेफा फ़ोल्ड करना है 2.5 इंच का। तो अभी देख लीजिए, पूरी ये भी 4 मीटर की लंबी है, लेकिन हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतनी रखेंगे। तो अभी मैं इसे जो पहना के दिखाया है वो तो स्मॉल साइज़ है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरे कपड़े सेल हो जाते हैं, तो क्या पता कोई डबल एक्सेल इसे ख़रीदे या फिर एक्सेल वाला ख़रीदे या फिर मीडियम लार्ज, ठीक है? तो इसलिए मैं कमर को कभी भी फिक्स नहीं रखती हूँ। मैंने यहाँ 33 इंच की चौड़ाई पे इसे काट लिया है। निफ़ा फ़ोल्ड कर दूँगी और फिर जब गैदरिंग आएगी ना, और जब इलास्टिक डालेंगे, इलास्टिक तो वैसे भी खिंचती है, तो वो कोई भी मेरा ख़रीद सकता है कपड़ा, ऐसा नहीं है कि वो स्मॉल साइज़ का ही है। तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन लेके चलना पड़ता है। अभी ये फर्स्ट लेयर में से ही जो कपड़ा बच गया था, इसी में से ही हम पॉकेट निकाल लेंगे और जो बचा है उसे चाहें तो यूज़ कर लें। मैंने नहीं करा है, लेकिन आप चाहें तो लास्ट वाली लेयर में लगा सकते हैं या कहीं कोई भी लेयर में आप ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए, कटिंग वगैरह हो चुकी है। अभी क्या करना है ना, हमें यहाँ पे इसे दोनों तरफ से हम फ़ोल्ड कर देंगे। ये जो स्टाइल मैं बना रही हूँ, इसमें आपके बैक में भी फिनिशिंग आएगी और फ्रंट में भी आने वाली है। कोई इंटरलॉक की नीड यहाँ पर नहीं रहेगी। तो अभी देखें, मैंने इसको सिंपल है पूरा फ़ोल्ड कर लिया है। सारी 4-4 मीटर की पट्टियों को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ 6 पट्टियाँ निकली थी मेरी। अभी जो फर्स्ट लेयर है उसको यहाँ पे मैं सीधा कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत टेढ़ा-मेढ़ा था, मैंने आपको वहीं पे ही दिखाया हुआ है। बिल्कुल ठीक-ठाक इसको सीधा कर लिया हमने। अब हम इसमें से नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे, तो एक तरफ कन्नी आएगी और एक तरफ ये फिनिशिंग का आएगा। तो यहाँ देखिए, 15.5 इंच इसकी डबल में, ठीक है ना? ये देखें, 31 इंच यहाँ पे इसकी लेंथ है। अभी सिलाई भी होगी तो फिर वो छोटा-बड़ा सब एडजस्ट हो जाता है, जो कुछ भी बड़ा होता है। अभी देखिए, साइड से इसको स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है,
ठीक है, हम यहाँ इस तरीके से इसको नेफे को फ़ोल्ड करेंगे। आप कमरबंद भी डाल सकते हैं और आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ कमरबंद तो मैं नहीं डालूँगी, मैं इलास्टिक डालूँगी। तो यहाँ साइड से इसको जोड़ लिया और एक सिलाई मैंने कॉर्नर पे लगा दी कि इसके धागे ना निकलें। अच्छा, इस पूरे स्कर्ट में मैंने अस्तर का भी यूज़ किया है, तो जितना हमारा फर्स्ट लेयर आ रही है बेल्ट वाली, उतना ही हम यहाँ पे अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। अगर मैंने यहाँ सिर्फ मेन फैब्रिक को यूज़ करा और अस्तर नहीं लगाया तो ये पक्का ये फट जाएगा, क्योंकि ये कॉटन नहीं है और ये मोटा कोई कपड़ा नहीं है, हल्का कपड़ा है काफ़ी। जैसे हमारा टिश्यू पेपर होता है ना, वैसा इसके ऊपर टेक्सचर था। तो सेम साइज़ का मैंने यहाँ पर इसको भी कट कर लिया था। बिल्कुल सिंपल तरीके से सेम साइज़ कट करा है, तो मैं इसे आपस में जॉइन कर लूँगी। यहाँ देखें, दोनों तरफ मतलब साइडों में भी, चारों तरफ मैं इसको इस तरीके से सिलाई लगा के फिक्स कर रही हूँ। जब इसमें भी अस्तर लगा लेंगे ना तो मज़बूती बहुत आएगी, क्योंकि अभी हमारा नीचे लोड बहुत पड़ने वाला है। हम इसमें 5 लेयर ऐड करेंगे, मतलब इसके बाद और 4 लेयर ऐड करेंगे ना तो हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे अस्तर लगा रही हूँ। अभी देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से नेफे को अब मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो अच्छी ख़ासी इसके अंदर मज़बूती आएगी, कि ऐसा नहीं है कि फट जाए या फिर कोई हैवी साइज़ पहना है या फिर आपने थोड़ा-सा खींच के उतारा है, तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी यहाँ इस तरीके से मैं 1 इंच की इलास्टिक डालूँगी, तो मैंने उस हिसाब से नेफे को फ़ोल्ड करा है। आप 2 इंच की डालेंगे तो और चौड़ा फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से अभी देखें मेरी फर्स्ट लेयर रेडी है। अब मैं सेकंड लेयर को ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। लगाने का तरीका कैसा है वो आप ध्यान देंगे। मैं इसे एक के ऊपर दूसरे को ओवरलैप करूँगी। यहाँ जो डिज़ाइन आ रही है ना वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। अब देखिए, नीचे वाले कपड़े में आधा इंच का मार्जिन आपको पक्का रखना है, और उसके ऊपर जब हम चढ़ा रहे हैं ना दूसरा कपड़ा, तो नीचे आप ध्यान दें मार्जिन रहना चाहिए। अब इसमें आप चाहें तो चुन डाल लें और चाहें तो प्लेट्स डाल लें। चुन डालेंगे अगर तो फिर कपड़ा शायद और चाहिए होता, लेकिन मैं चुन वाला बना चुकी हूँ एक बार, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लेट वाला बनाया है। अभी देखिए 2 इंच तक मैंने सिंपल सिल दिया। अब उसके बाद मैं आधा इंच की यहाँ पे प्लेट डाल रही हूँ। अभी नीचे के कपड़े का आपको ध्यान रखना है कि सेम मार्जिन हमारा आना चाहिए, तो थोड़ा-सा मैंने पास से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ थोड़ी-सी दूरी पे फिर से सिंपल सिलाई मारेंगे और फिर आधा इंच की हम यहाँ पे प्लेट्स दे देंगे। अच्छा, आधा इंच की मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब मैं भी सिल रही हूँ, थोड़ा-सा डर लग रहा है ना कि कपड़ा कम ना पड़ जाए, तो वो प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ पे आधा-आधा इंच की दे रही हूँ कि ऊपर वैसे भी हमें ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए होता है। जो भी इसमें फ्रिल में घेर आता है ना, वो इसकी लास्ट की 2 लेयर में आना चाहिए। ऊपर इतना नहीं भी आता तब भी कोई बात नहीं है। अभी आप देखें, फर्स्ट लेयर हमारी यहाँ पे 32 इंचेस की तैयार आएगी, क्योंकि हमने 33 काटा था ना, तो यहाँ पे 32 की तैयार आ जाएगी। यहाँ लुक देखें आप, इस तरीके से आ रहा है, और सेकंड लेयर में हमारी यहाँ पे फ्रिल बढ़ती जाएगी। मैं आपको हर किसी फ्रिल का साइज़ ज़रूर बताऊँगी कि ये कितना-कितना मैंने कपड़ा यूज़ करा हुआ है। अभी देखें, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर प्लेट्स आ जाएँगी। अभी यहाँ पे ये प्लेट्स आ गईं, लुक वाइज़ कैसी लग रही हैं ज़रूर आप बताएँ। कुछ अच्छा लगे ना तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अभी यहाँ पे ये मेरी सेकंड लेयर इसके अंदर ऐड हो गई है, तो ये 4 मीटर की फ्रिल थी। अब देखें, इतना कपड़ा मेरा बच रहा था। अब यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी, क्योंकि ये ऊपर का तो कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हमारे टुकड़े बचते रहते हैं और हम नेक्स्ट वाली फ्रिल में उसे ऐड करते रहते हैं। अच्छा, ये बचा कितना है? मेरा बचा है ये 1.25 मीटर, ठीक है? जितना कपड़ा फैब्रिक बचा है ये 1.25 मीटर का बच गया था, इसे हम नेक्स्ट वाली लेयर में ऐड कर देंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये नेक्स्ट में ही आएगा, क्या पता ये उससे भी तीसरी चौथी वाली में ऐड हो, ठीक है? वो सब हम देखते जाते हैं। पहले हम फ्रिल लगाते जाते हैं, अगर लास्ट में कम पड़ता है तो हम उसमें जॉइंट लगा के उसको बनाते रहते हैं। अभी देखें, अब सेम जैसी हमने पहले लगा दी थी वैसे ही हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर सेम तरीका आपको यहाँ पे यूज़ करना है, वही प्लेट्स आधा इंच की पहले थोड़ा सा सिंपल सिल लिया। प्लेन आगे से क्यों सिलवा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारी सिलाइयाँ आनी है, प्लेट्स तो दिखनी नहीं है, वहाँ का सिलाई में चला जाएगा। तो बस आधा इंच की प्लेट्स डाली। अच्छा, आपको यहाँ प्लेट्स की चौड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ानी है, सारी लेयर हमारी इसी तरीके से तैयार होंगी। बस यही करना है कि पहली में कम घेर आता है, दूसरी में थोड़ा ज़्यादा, तीसरी में और ज़्यादा, चौथी में और ज़्यादा, और पाँचवीं में आपके पास जितना कपड़ा बच रहा है आप वो सब इसमें ऐड कर देंगे। तो नीचे क्या है ना, बहुत ज़्यादा घेर आ जाएगा। अभी देखें, सेम डिज़ाइन यहाँ पर भी बनकर आ गई थी, जैसी ऊपर आई है वैसी नीचे आई है। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा ही घेर चाहिए है, तो आपके पास ऑप्शन है। मैंने यहाँ बड़े अरज का 4 मीटर फैब्रिक लिया है, आप
ज़्यादा घिर जाते हैं 5 मीटर ले लें। और अच्छा ये वाला जो मैंने बनाया है स्कर्ट, तो आपका अगर 44-45 का पना है तो आप 5 मीटर फैब्रिक यूज़ करेंगे। मैंने बनाया हुआ है इसलिए आपको बता रही हूँ। तो अभी देख लें यहाँ पे लेयर दिखा रही हूँ आपको कि मैंने 3rd लेयर को जॉइंट करा था तो उसमें से सिर्फ़ इतना सा फैब्रिक बचा था, मतलब 4 मीटर की लेयर में से सिर्फ़ थोड़ा-सा बचा था। तो आप नोट करते जाएँ कि कितना-कितना फैब्रिक यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अभी देखें लुक कुछ इसका पीछे से ऐसा है, कहीं भी कोई धागे, कपड़ा निकला हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने तो सबकी सिलाइयाँ पहले से ही मार रखी हैं। ठीक है? इस तरीके से इसका लुक आने वाला है। अभी बस वही करना है हमें कि अभी देखें मैंने एक लेयर और जोड़ ली है, तो चौथी लेयर में यहाँ मेरा 5.5 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ था। सबका आपको बता रही हूँ कि कितना-कितना। अब जो बच रहा है ना, वो हम सब नीचे यूज़ करेंगे। ये जो चौड़ी वाली पट्टी आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी फर्स्ट लेयर में से बची थी, लेकिन इसे मैंने बाद में यूज़ नहीं करा है क्योंकि पूरा पड़ गया था कपड़ा। जो हमारी बाकी की लेयर बची थी ना, हमने 6 लेयर काटी थी, लेकिन हमने बनाया तो 5 लेयर का है। तो जो सबसे नीचे लेयर आएगी ना, तो वो मेरी 8 मीटर की आएगी कि मेरे पास 2 पट्टियाँ कटी हुई दिख रही हैं आपको साइड में। तो वो उसको मैंने बीच से जॉइंट करा और अटैच कर दिया, तो वही घेर पूरा आ गया था, इसलिए मुझे और कोई कपड़े की नीड नहीं हुई। अभी यहाँ मैं पॉम-पॉम लेस लगा रही हूँ इसके ऊपर। अभी देख लीजिए, आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे लास्ट में मेरा 8 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ था, तो एक बीच से कपड़ा बचा ना थोड़ा-सा, तो वो मैंने पहले ही जॉइंट लगा दिया था, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। अभी देख लें, आपको सारी लेयर मैंने लगा दी हैं, मतलब 5 लेयर का ये मैंने बनाया हुआ है, तो सबको मैं लगा के देख रही थी कि लुक कैसा आ रहा है इसका। तो अभी देख लीजिए, नाप के भी आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि ये आ रहा है 38 इंच। अगर मैं इसे दोनों तरफ किनारियों को नहीं सिलती तो ये बहुत लंबा आता, लेकिन मुझे बनाना ही ऐसा था तो इसलिए मैंने इसको लगा लिया है। अगर बाय चांस आपका ये छोटा पड़ रहा है तो आप नीचे 2 इंच की लंबी लेस ऐड कर दें तो वो लंबाई बढ़ जाएगी आपकी। ज़्यादातर लोगों की 38 से 40 के बीच ही लंबाई रहती है ज़्यादातर लोगों की, ठीक है? तो अब वो ऑप्शन है आपके पास। कपड़ा ही इतना था और कुछ लुक इस स्कर्ट का ऐसा है कि इसमें किनारियाँ वगैरह सब मैंने पैक कर रखी हैं, इसलिए ये करना पड़ा मुझे। यहाँ देखिए 1 इंच की ही लंबी यहाँ पॉम-पॉम आ रही है, तो वो मेरा तैयार ही 38 इंच पे, 38 दिख रही है ना, 39 पे तैयार आया था। अभी देख लीजिए नेक्स्ट क्या करना है ना, स्कर्ट मेन फैब्रिक रेडी हो गया है, थोड़ा काम बाकी है। अभी हम यहाँ पे अस्तर ऐड करेंगे। अच्छा, अस्तर क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि कपड़ा थोड़ा-सा हल्का है, थोड़ी-सी मज़बूती कपड़े में हम और देंगे। तो यहाँ सबसे पहली लेयर में तो अस्तर लगा हुआ है। बाकी की जो 4 लेयर है ना, वो हम यहाँ पे उसकी चौड़ाई नापेंगे, ऊपर वाले हिस्से की, कमर वाली, और फिर हम अस्तर में भी ऊपर निशान लगाएँगे और ए लाइन में कट कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। 2 मीटर अस्तर मैंने नीचे वाले में यूज़ करा, मतलब इस पूरे अस्तर में आपको 2.5 मीटर कपड़े की नी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना? अस्तर की 2.5 मीटर फैब्रिक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अस्तर का। तो अभी देख लीजिए अटैच करना है कैसे। वो कमर वाला हिस्सा दिखाया मैंने आपको, 2 लेयर हैं इसकी, तो हम यहाँ से पहले साइड से जॉइन कर लेंगे अस्तर को, एक पीस बना लेंगे हम इसे। क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो भी 1 पीस में ही है, एक साइड से खुला है, इसलिए हमें इसको भी ऐसे ही करना है और नीचे हमें फ़ोल्डिंग कर देनी है इसमें। यहाँ देखें बिल्कुल पतली-पतली आप फ़ोल्डिंग कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी देख लीजिए इसको, अब आप पीको भी करना चाहते हैं ना तो वो भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे इसको फ़ोल्ड कर लिया था। अब यहाँ अस्तर को मैं अटैच कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ, जो हमारी फर्स्ट लेयर में अस्तर लगा हुआ है ना, जो उसका मार्जिन आपको निकल के दिख रहा है ये वाला, इसी में ही इसको भी ऐड कर देंगे। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अलग से इसको जोड़ा है। तो जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक आधा इंच का दिख रहा है, वहीं पर ही आपको सिलाई चलानी है। ये ना हो कि फ्रिल दब जाए, ऐसा ना हो कि आप सोचें जो सिलाई मार दी है उसी के ऊपर दोबारा मार देती हूँ, ऐसा नहीं करिएगा। हटा के थोड़ा-सा इसको मारना है, क्योंकि हम इसे बाद में ऐड कर रहे हैं तो कुछ तो फ़र्क आता ही है। अब देखें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है? बाद में हम इसका मार्जिन को दबा भी देंगे तो उभरा हुआ कुछ भी नहीं लगेगा। ये देखें इस तरीके से। अब इसे ऐसे बैठाएँगे और एक सिलाई मार देंगे। मतलब बड़ा फिनिशिंग से बना था, ऐसी कोई गड़बड़ इसमें कुछ भी नहीं हुई थी। अभी देखें यहाँ पे एक सिलाई आ जाएगी जो कि वो भी नहीं दिखनी है, जब हम उसका मार्जिन दबाएँगे। अभी यहाँ पे मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, 28 की कमर है। अभी जिसे पहना के दिखाया है 28 की कमर है, तो 24 इंच इलास्टिक ले ली है, 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है मेरी। अभी यहाँ देखें इस तरीके से इलास्टिक को आप डालेंगे और जब आप नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे ना, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इलास्टिक हमारी जा रही है कि नहीं जा रही है। ऐसा ना हो कि नेफ़ा छोटा हो गया, इलास्टिक उसमें जा ही नहीं रही है। अभी यहाँ देख लें, दोनों तरफ से हम इलास्टिक को यहाँ पक्का कर लेंगे लास्ट वाले
जो जैसा कि आपको दिखा रही हूँ, ठीक है ना? इससे क्या है, इलास्टिक हमारी यहीं पे रुक जाएगी, ना निकलेगी और ना ही कुछ उसमें होना है। बिल्कुल पक्का कर लिया, 2-3 सिलाइयाँ चला के इस इलास्टिक को रोक लें आप। अब क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे ना तो जितनी गैदरिंग है वो सब हमारी बराबर आ जाएगी, पूरी इलास्टिक में पूरा घेर हमारा एडजस्ट हो जाएगा, एक साथ गैदरिंग पड़ जाएगी। अब हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएँगे। इलास्टिक को खींच-खींच के इस तरीके से लगाते हैं ना, ना तो इलास्टिक पलटेगी और फिर लुक वाइज़ बहुत अच्छा ये लगने वाला है। यहाँ देखें, दोनों तरफ से हम कपड़े को, इलास्टिक को, दोनों को ही खींचते हैं एक साथ और चुनों को बराबर करते रहें आप, ताकि ये ख़राब ना हो, ये फिर कपड़ा इधर-उधर ना हो। तो अब इन बातों का ध्यान रखें। अभी देखें, फिनिशिंग देखें आप, कितनी अच्छी गैदरिंग आई है। मतलब ये मेरा कोई डबल एक्सेल वाला भी पहनेगा ना, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अरे इसमें तो मार्जिन ही नहीं है, ये तो खिंच के मेरे आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना? तो आप जब भी बनाएँ, अगर फिक्स है कि यही इंसान पहनने वाला है तो आप फिक्स रख दें, वरना मैं तो रख नहीं सकती ऐसा कि क्या पता कल को मैं ही पहनूँ इसको। अभी देखें, साइड की फिटिंग करने से पहले हम यहाँ पे पॉकेट लगाएँगे, ज़्यादातर काम वहाँ हो चुका है। अभी यहाँ मैंने अस्तर के टुकड़ों को जोड़-जोड़ के इस तरीके से, मतलब हमें अस्तर चाहिए ना मेन फैब्रिक के साथ, तो इसलिए। तो यहाँ पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा निकाल लिया है। अभी देखें, ये कपड़ा 15 बाई 12.5 है, मतलब काफ़ी बड़ा फैब्रिक मैंने ले लिया है, इतनी की नीड नहीं है आपको। यहाँ मैं सिंपल वाली एक आपको पॉकेट काटना बता रही हूँ, अगर आपको वैसी नहीं आती है ना, तो आप ऐसी काट लें। यहाँ देखिए, एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच ली है और ये कपड़ा चारों तरफ से अगर खुला भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो निशान लगा रही हूँ वो 6 इंच का लगा रही हूँ, क्योंकि हमारी पॉकेट खुली होती है 6 इंच पे। अभी देखिए, अपने आप को नहीं, अपने हाथ को इस तरीके से रखेंगे और कुछ शेप ड्रॉ करेंगे। अच्छा, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चौड़ा शेप को ड्रॉ कर दिया था, ठीक है ना? आप ऐसा ना करें, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा ड्रॉ हो गया था। ये ना सोचें कि ये क्या इन्होंने बना दिया है। तो अंदर जो लाइन खींच रही हूँ ना, वो हमारी मेन पॉकेट रहने वाली है। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ पॉकेट को बड़ा बनाया भी है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी पॉकेट बनाती हूँ, तो जब मैंने उन्हें यूज़ करा ना, तो क्या है, स्कूटी चला रही थी और फिर उसमें फ़ोन रखा था, तो ऐसा लग रहा था कि मेरा फ़ोन गिरने को है। तो इसीलिए मैंने इस बार इसको थोड़ा-सा लंबाई में ज़्यादा रखा है। 13 इंच की लंबाई आ रही है इसकी, इस पॉकेट की। और जो बाहर जो आपको लाइनें दिख रही हैं ना, वो हमारा हो जाएगा सिलाई का मार्जिन। तो बिल्कुल परफेक्ट कटी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे देखें, इस तरीके से फ़ोन डालेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर को आएगा। अभी ये बहुत सिंपल तरीका है, आप अपना ही हाथ रख के हाथ का शेप यहाँ पे उठा लेंगे और थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा का मार्जिन ले लेंगे। यहाँ देखें, 2 हमारे अस्तर, 2 मेन फैब्रिक कट गए हैं। पॉकेट यहाँ एक ही लगने वाली है इसलिए, वरना अगर ये दोनों तरफ पॉकेट लगती तो ये फिर और भी पीस कटते, इतने ही और कटते। ठीक है? अभी देखें क्या करना है। यहाँ जो बेल्ट हमने लगा ली है, उसके नीचे 2.5 इंच का निशान लगाएँगे पॉकेट के लिए, क्योंकि हम जब भी पॉकेट लगाते हैं तो बेल्ट से हटाते हुए लगाते हैं, वो 2, डेढ़, 2.5 आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे भी 6 इंच का निशान लगा लेंगे, जो कि हमने पॉकेट में स्टार्टिंग में लगाया था 6 इंच का। हाथ डालने के लिए हमें गैप चाहिए होता है ना, तो उसका निशान भी लगा लिया है। अब देखें, यहाँ पॉकेट की चौड़ाई हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ली है ना, तो वो हमारा सिलाई मार्जिन का है। बाकी का 6 इंच हमारा सेम वैसे ही आने वाला है। सिलना कैसे है वो बता रही हूँ आपको, ध्यान से देखें। ये देखें, जो निशान लगा रही हूँ ना, कि ये एक्स्ट्रा का है। इस तरीके से रखेंगे, ऊपर से लेते हुए आएँगे हम, और यहाँ रखा कैसे है वो आप ध्यान देंगे, सीधा-सीधा एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए हमारी पॉकेट है। तो इस तरीके से हमने इसको एक पल्ले पे सिल दिया, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊँगी कि कैसे लगानी है, बिल्कुल आप कन्फ्यूज़ ना हों। दोनों तरफ हमने इस पॉकेट को अलग-अलग स्टिच कर लिया है और अस्तर तो इसमें ऐड कर ही चुकी हूँ मैं। अब देखें, इस तरीके से फैला के रख दिया है, अब एक के ऊपर दूसरे को उठा के मैंने इस तरीके से रख दिया है। कैसे सिलना है वो अब बता रही हूँ। पॉकेट अटैच कर दी है हमने अलग-अलग। अब देखें, आप मेरी चौक को देखें, ये किस तरीके से चल रही है। एकदम बराबर रखेंगे हम इसको, यहाँ से 1 इंच का मार्जिन रखेंगे हम साइड में। जो हम साइड की फिटिंग कर रहे हैं, ये वो हो रहा है काम अब। अब पॉकेट में हमें पूरा मार्जिन देते हुए, जो कि हमने स्टार्टिंग में कटिंग करते टाइम लिया था, वो मार्जिन देते हुए हम यहाँ पे चौक को चलाएँगे। अभी थोड़ा चौक मैं डार्क कर दूँगी, ये देखिए मैंने चौक चेंज कर दी है। जितना मार्जिन लिया था वहीं पे ही सिलाई आनी है हमारी, जो मैं निशान लगा रही हूँ वो सिलाई उसके ऊपर चलने वाली है। तो जब आप इस तरीके से मार्जिन भी रखते हैं ना, तो पॉकेट छोटी नहीं होती है।
अब कैसे निशान लगा रही हूँ उस बात पे आप ज़रूर ध्यान दें। अभी देखें ये फाइनल फिटिंग है हमारी, तो हम अस्तर को और मेन फैब्रिक को कभी भी पूरा एक साथ नहीं स्टिच करते हैं, तो हम इसे यहाँ से अलग-अलग करेंगे। अभी जैसा निशान लगाया मैंने यहाँ तक तो हम चारों पल्लों को एक साथ सिल देंगे। उसके बाद क्या करना है ना, अस्तर हटा दें आप और मेन फैब्रिक को ले लें, 2 पल्ले ले लें आप और फिर हम इसको स्टिच कर देंगे। फिर जब ये सिलाई हो जाएगी पूरी, इसको हटा देंगे और हम फिर अस्तर को सिलाई कर लेंगे। सब आपको बना के दिखाऊँगी, सिल के दिखाऊँगी, कोई आप ये ना सोचें कि पता नहीं कैसे क्या करा है। देखें आपको यहाँ बता भी रही हूँ। सिलने से पहले मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको आइडिया हो जाए, आपको आ जाए बस। ठीक है? अभी देख लीजिए, सब आपके साथ फिर से वही बता रही थी कि मैं यहाँ पे इस तरीके से अब ये यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया है। जो ये मार्जिन दिख रहा है ये पॉकेट की तरफ ही आएगा, ये अंदर को नहीं जाएगा। आप देखें, अब फाइनल मैं यहाँ पे फिटिंग लगा रही हूँ। लास्ट हमारी ये काम बाकी है, ये और देख लें आप। थोड़ा बड़ा सब्र दिखाया है आपने भी देखने के लिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ देखें पॉकेट के पास आ गई हूँ, जो निशान हमने लगाया था सेम वहीं चलना है। थोड़ा डबल यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि अब ये हमारा जॉइंट हो रहा है, तो आप पक्की सिलाई लगाएंगे। अब बिल्कुल इस पॉकेट को बराबर रखेंगे, यहाँ पर नीचे को लाएंगे सिलाई को और यहाँ पर भी आप डबल स्टिच करेंगे और सेम जैसा मैंने यहाँ पे आपको पहले बता दिया था सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा फास्ट करके आपको इसे मैं दिखा रही हूँ। पॉकेट लगी होती है ना किसी कपड़े में, आराम बहुत रहती है। कुछ पैसे रखना है, फ़ोन रखना है, तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं। स्कर्ट पहने हैं तो भी कोई बात नहीं कि फ़ोन कहाँ रखें। अभी देख लीजिए दूसरी तरफ यहाँ जॉइंट आ रहा है ना, तो इसको कैसे सिलना है वो आपको बता रही हूँ। ये देखें इस तरीके से बराबर करेंगे, करेंगे बोल रही हूँ, बराबर करेंगे फैब्रिक को और मार्जिन को पॉकेट की तरफ करा, ऊपर लाए, पक्का करा, 2 स्टिच लगा के पक्का कर लिया और फिर नीचे आ गए। अब चारों पल्लों को थोड़ा-सा साथ में सिलाई कर लेंगे हम, जहाँ तक हमने ये निशान लगाया हुआ है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ देखिए मैं पक्का कर ले रही हूँ, इसको निकाल ले रही हूँ। अब मेन फैब्रिक को मैं सिलाई करूँगी तो अस्तर को बस आपको पीछे करना है। जहाँ पर सिलाई छोड़ दी थी उसके थोड़ा-सा नीचे, 1-2 पॉइंट नीचे से आप शुरू करें, पक्का करें पहले और फिर पूरी फिनिशिंग की नीचे सिलाई उतार दें और जो हमने फ्रिल लगाई हैं उन्हें एक के ऊपर एक रखें। मतलब फ्रिल हमारी बराबर आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक फ्रिल ऊँची हो गई, एक नीची हो गई। काम फिनिशिंग से करें, मज़ा आना चाहिए काम करने में, ठीक है? तो मैं यहाँ सारी फ्रिल को भी जोड़-जोड़ के एक साथ लगा रही थी और देखें बिल्कुल बराबर आया है। जब आपने कटिंग अच्छी करी है ना, तो आपका फिर ड्रेस अच्छा बनना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, कुछ यूज़फुल लग रहा होगा। अभी देखें यहाँ पर मैं अस्तर को जॉइंट कर रही हूँ। मेन फैब्रिक सिल गया, उसको हटाएँ, वहीं से ही मैंने कुछ पलटा नहीं है, कुछ भी इधर-उधर कपड़े को नहीं करा है, सेम कपड़ा सेम पोज़ीशन पे रखा हुआ है। अभी यहीं से ही हम अस्तर को उठा लेंगे और इसको भी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को आप उलट-पुलट करके ना सिलें, फिर वो सिलाइयाँ हमारी बाहर को दिखेंगी। ऐसे क्या है, ये सिलाई हमारी अंदर को रहेगी। इसको भी हमने सिलाई कर लिया है, अभी देख लीजिए। यहाँ पर जो सिलाई आई है ना, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये जो कॉर्नर बन रहा है, इस पे हम कट लगा देंगे, तो पॉकेट हमारी एकदम फ्री हो जाएगी। कहीं भी अटकेगी नहीं, कहीं झोल नहीं आएगा और जितना भी ये काटने के बाद एक्स्ट्रा का फैब्रिक बच रहा है, कुछ भी नहीं रखना है, सबको काटें, दफ़ा करें आप, इस फैब्रिक को हमें नहीं रखना है, ठीक है? फिनिशिंग से काम करेंगे, एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर देंगे। अभी यहाँ देखें फाइनल थी वो सिलाई तो लग गई है, ये पॉकेट यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। अब ये प्रेस कर लेंगे, फिनिशिंग दे लेंगे फैब्रिक के अंदर। प्रेस करें, मज़ा आ जाएगा। बड़ी मेहनत लगी थी इसे प्रेस करने में, इतना घेर था ना, नीचे 8 मीटर का घेर आया है तो 8 मीटर की ही हमने इलास्टिक लगाई है। अब यहाँ बता रही हूँ जो मार्जिन दिख रहा था उसको भी दबा देंगे, साइड से सिलाई लगाई मार्जिन दिख रहा था उसको भी दबा देंगे। अभी यहाँ देखें अस्तर को और मेन फैब्रिक को अलग-अलग सिला है ना, तो फ़ायदा क्या है? ये देखें बिल्कुल पैर में अटकने वाला नहीं है कि हमारा बाहर का तो बहुत ज़्यादा ही फ्लेयर है, अंदर इतना नहीं है। अभी बनने के बाद लुक कुछ इस तरीके से आया था, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी तरीके से बने रहिएगा, मिलती रहूँगी कुछ-कुछ नया लेके आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, कुछ ला रही हूँ नया और अभी इसी तरीके से लाती रहूँगी। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।